बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रोतागणों, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने श्री गणेश चरित्र, श्री कार्तिकेय चरित्र की कथाएं जानी, आज हम महादेव जी के कुछ अन्य चरित्रों की कथा जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा हम थोड़ा सा करेंगे। जैसे सभी को पता है कि भाई महादेव जी को क्या पसंद है, भस्म, भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये सब पसंद है ना। उन्हें एक और चीज पसंद है, वो है राम नाम। राम नाम का जाप निरंतर करते रहते हैं। हमेशा जब भी उन्हें कोई खाली समय मिला या ध्यान मग्न है तो राम जी का नाम जपते रहते हैं। क्यों जपते रहते हैं? क्योंकि कलयुग में केवल भगवान नाम से ही कल्याण होना है। क्योंकि मनुष्य ना कोई तपस्या करने वाला है, ना वैराग्य लेने वाला है, तो भगवान नाम से ही सारे काम होंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, हरि सुमिरन हरि कीर्तन सार। जब कलयुग और राजा परीक्षित की भेंट हुई, ये कथा हम बता चुके हैं, तब राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने की कोशिश की कि मैं तुमको मार दूंगा, कलयुग नहीं बचेगा तो ये गलत काम कैसे होंगे। कलयुग ने कहा रुको, पहले मेरी एक बात सुनो। राजा ने कहा कहो। तो कलयुग ने कहा देखो, तुम मुझे चाहो तो मार दो, लेकिन एक बात मेरी सुनो कि मेरे पास वो गुण है जो किसी युग में नहीं है। परीक्षित राजा ने कहा क्या भाई? कहते बाकी के 3 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युग में भगवान को पाने के लिए मनुष्य को बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती है, बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं, वैराग्य लेना पड़ता है। लेकिन कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन, केवल भगवान का नाम जपने से मोक्ष प्राप्त होने। ये सब बातें करते हैं, इसलिए राजा परीक्षित उसको नहीं मारते। भाई कितना अच्छा है वो, भले ही उसमें हजारों दोष है, लेकिन एक ऐसा ही गुण है जिससे उसको राजा ना मारने पर विवश हो गए। कलयुग एक कीचड़ के समान है, और कमल कभी साफ पानी में नहीं खिलता, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता। तो कलयुग में जहाँ पे महापाप नाम का कीचड़ है, उसके बीच में एक फूल खिला, एक कमल खिला है। कौन सा? भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन। आइए हम भी श्रीमन नारायण के नाम का संकीर्तन करते हैं, इसके बाद अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। आशा इच्छा त्याग शुभ कार्य करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में डाल दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम भजिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। राम रंग साधु संग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा, रामा 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम शिव जी के कुछ चरित्र सुनेंगे, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की उनके बारे में जानेंगे। शिव जी की जब हम पूजा करते हैं तो मुख्यतः उनके लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस शिवलिंग का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ ये कथा आज हम जानेंगे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बड़ी लड़ाई हुई भाई कि कौन बड़ा। यहाँ युद्ध होना शुरू हुआ तो उनके मध्य में एक बड़ी सी ज्योति प्रकट हुई, उसे अग्निलिंगम कहते हैं। एक अग्नि प्रकार की एक रेखा टाइप की प्रकट हुई। भाई उन दोनों ने तो उस रेखा ने उन दोनों से कहा कि देखो, यदि तुम मेरे आदि और अंत को ढूंढ लोगे, दोनों में से कोई
उसे ही सबसे बड़ा मान लिया जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर की ओर जाता हूँ। नारायण से कहा तुम नीचे की ओर जाओ। ठीक है। नारायण अब नीचे जा रहे हैं। नीचे अतल वितल सुतल तलातल सतल महातल पाताल सारे तलों में खोज लिया, लेकिन आदि अंत कहीं नहीं मिल रहा। ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, ऊपर चले गए भाई बड़े बड़े लोकों में, लेकिन उसको वहां पे भी उसका आदि अंत नहीं मिल रहा। या ब्रह्मा जी जब नीचे लौटने वाले थे तो उन्हें ऊपर से एक केतकी का फूल दिखाई दिया। केतकी का फूल नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा अब इसको गवाह बना लिया जाएगा। एक उपाय सोचा, केतकी फूल को रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? केतकी फूल ने कहा पता नहीं, मैं तो ऊपर से गिर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तुम मेरा एक काम करो, नीचे नारायण होंगे, तुम उनसे सिर्फ ये जाके कह देना कि मैंने इस ज्योति का आदि अंत ढूंढ लिया है और तुम मुझे वहीं ऊपर से गवाह स्वरूप में मिले। केतकी फूल ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, मैं क्यों पाप चढ़ाऊं? ब्रह्मा जी ने कहा मैं रचना कार्य करता हूँ, अगले जन्म में तुम क्या बनोगे मेरे ऊपर निर्भर करता। मेरा काम करोगे अच्छा मनुष्य जन्म दूंगा, देव जन्म दूंगा, लेकिन अगर मेरा काम नहीं किया तो ऐसे कोई कीड़ा मकोड़ा बना दूंगा। केतकी का फूल डर जाता है, कहता है ठीक है मैं झूठ बोल दूंगा। यहाँ बीच में कामधेनु माता मिलती है, कामधेनु माता से भी यही बोलते हैं, कामधेनु माता ही मना कर देती है भाई क्यों झूठ बोलूँ मैं। वही बताते हैं कि भाई काम कर दो नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। यहाँ ब्रह्मा जी 2 गवाहों को लेकर आते हैं। यहाँ पे भाई नारायण पूछते हैं आपको मिल गया क्या आदि अंत? ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ मैं केतकी का फूल और कामधेनु वहीं से लेकर आया हूँ। वहाँ जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला वैसे महादेव जी प्रकट हुए। साक्षात श्री महादेव जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं अच्छा तुमने आदि अंत ढूंढ लिया? बोले हाँ ढूंढ लिया। अब थोड़े डरे हुए हैं, जब आप कोई झूठ बोलते हैं और कोई सामने आ जाए डांटने वाला तो थोड़ा डर जाते हैं। क्या कहा हाँ ढूंढ लिया ढूंढ लिया। या महादेव जी ने केतकी फूल से पूछा अच्छा तुम क्या उन्हें ऊपर ही मिले हो? केतकी फूल ने कहा हाँ। यहाँ कामधेनु पूछते हैं कामधेनु कि भाई तुम भी ऊपर मिली हो क्या? कामधेनु ने कहा हाँ। दोनों ने झूठ बोल दिया। यहाँ शिव जी क्रोधित है। शिव जी क्या कहते हैं तुम दोनों ने झूठ बोला, केतकी का फूल मुझे अति प्रिय था। क्यों प्रिय था भाई? क्योंकि जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी शिव जी की उन्हें प्राप्त करने के लिए तब केतकी का फूल चढ़ाया करती थी, तो बड़ा प्रिय हो गया था। लेकिन आज से मुझे केतकी का फूल बिल्कुल भी प्रिय नहीं। यहाँ कामधेनु श्राप देते हैं तुम कलयुग में जाकर जर्जर हो जाओगी। सारी गायों को श्राप देते हैं कि कलयुग आने पर तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, कोई गाय को मानेगा ही नहीं। यहाँ पे भाई दोनों बड़े दुखी होते हैं। ब्रह्मा जी से पूछते हैं आपने झूठ बोला, आप रचना कार्य करते हैं, आपने झूठ बोला, इसका परिणाम मनुष्य भुगतेंगे। आपसे अगर कोई सच्चा व्यक्ति होगा उससे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए 2 गवाह अवश्य चाहिए। कैसे? जब भी कोई कोर्ट वगैरह के मुकदमा चलते हैं, कोर्ट मैरिज होती है तो 2 गवाह चाहिए ही चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ब्रह्मा जी की वजह से आप इस तरह फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं आपने झूठ बोला, तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो अब यहाँ शिव जी ने अपना रुद्र रूप धारण किया, ब्रह्मा जी का एक सर निकाल लिया। पहले ब्रह्मा जी के 5 शीश हुआ करते थे, एक सर निकाल लिया और ब्रह्म वैवर्त नामक तीर्थ में जाकर फेंक दिया। अब 4 शीश बचे भाई। अब ब्रह्मा जी का शीश काट दिया तो भाई अब ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया तो उज्जैनी में जाते हैं काल भैरव जी। काल भैरव जी ने उनका शीश काट लिया था। काल भैरव जी जाते हैं उज्जैन में और अपना प्रायश्चित करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये ब्रह्मा जी से भगवान बताते हैं शिव जी की भाई सत्य बोलो, सत्य की मार्ग पर चलो, क्योंकि मुझे सत्य बोलने वाले बहुत पसंद। यहाँ नारायण नीचे गए थे लेकिन नीचे से ऊपर आ गए जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो शिव जी ने उनसे ही पूछा था कि भाई तुमको कुछ मिला क्या? नारायण ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, मैं मान गया कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। यहाँ पे नारायण ने सत्य बोला तो नारायण की हर जगह पूजा होती है, हम देखते हैं कलयुग में, लेकिन ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी की आप पुष्कर के अलावा कहीं पूजा नहीं करते देखें, कहीं मूर्ति नहीं है। यही सब यही कारण है। भगवान सत्य बोलते हैं, भगवान भोले हैं, उन्हें अपने भक्त भी भोले चाहिए। भगवान भोले लोगों पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं, चतुर लोगों पर नहीं होते। वो खुद चतुर हैं, खुद भोले हैं, इसलिए वो भोले लोगों पर ज्यादा कृपा करते हैं। अच्छा कैसे कृपा करते हैं? एक बार एक चोर था,
वो शिव जी के मंदिर में जाता है। वो बड़ा भूख प्यास से विचलित था, रात का समय था, मंदिर में कोई नहीं था। ताला वाला तोड़ता है, अंदर जाता है, मंदिर के ऊपर देखता है भाई घंटा लगा है। शिव जी मंदिरों में लगा रहता ना घंटा शिव जी के ऊपर। अब सोचता है कि ये घंटा को मैं निकाल लूँ, चोरी कर लूँ, वो बेच के मैं फिर पैसा कमाऊँ। ठीक है, अब लेकिन घंटा बहुत ऊंचा था, अब उसको भौंक में नहीं आ रहा। यहाँ वो शिव जी के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ शिव जी सब देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, अरे लोग मेरे ऊपर चंदन, घी, दही, दूध अर्पित करते हैं, इसने तो खुद को मेरे ऊपर अर्पित कर दिया। बताइए, भोलेनाथ इतने बोले, वो आए साक्षात प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए तुमको। अच्छा, उसने एक और काम किया था। भाई अंदर आया, मंदिर में लाइट वाइट नहीं थी मंदिर। अब उसने अपना जो कुर्ता है वो जलाया। कुछ रोशनी चाहिए होती है। एक मान्यता है कि कोई सुनसान शिव मंदिर में रात के समय अगर आप दीपदान करते हैं तो भोलेनाथ बिल्कुल प्रसन्न होते हैं, जब कोई नहीं होता। अब उसने अनजाने में ही सही, लेकिन सुनसान में दीपदान तो कर दिया, तो यहाँ भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ जी ने कहा, क्या चाहिए भाई। चोर ने कहा, भाई मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो एक चोर हूँ, थोड़ा बहुत अपना पेट पालता हूँ चोरी करके, यहीं चोरी करने आया था, लेकिन अब मेरे मन में चोरी की भावना नहीं। भोलेनाथ जी ने कहा, ठीक है, अब से तुम इस धरती पे रहोगी, धन वैभव तुम्हारे आसपास घूमते ही रहेंगे और मोक्ष को प्राप्त करोगे मृत्यु के बाद। ऐसे बोले भगवान कि चोरों को भी ऐसे वरदान दे देते हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया कि भाई जिसके सर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने कहा, मुझे भरोसा नहीं, मैं ट्रायल करना चाहता हूँ। कहा, मैं आप ही के ऊपर हाथ रख दूं क्या। यहाँ भगवान अब भाग रहे हैं। यहाँ विष्णु भगवान मिलते हैं उनको। विष्णु भगवान मोहिनी अवतार धरते हैं और उस राक्षस की मति भ्रष्ट कर देते हैं। राक्षस से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नृत्य करो, मेरे जैसे ही सेम टू सेम जैसे मैं करता हूँ, तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। मोहिनी अवतार में स्त्री रूप है। ठीक है, भस्मासुर हो या नृत्य हो रहा है, नृत्य करते करते भगवान अपने सर पर ऐसे हाथ रखते हैं, तो भस्मासुर भी अपने सर पर हाथ रखता है और वो भस्म हो जाता। भोलेनाथ जी ऐसे वरदान दे देते हैं, उनको संभालने के लिए नारायण को कुछ ना कुछ करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे ये चरित्र समाप्त होता है। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पे जब भाई नारायण से कहा कि लो हमारा त्रिशूल, जो अग्निलिंगम है इसको तोड़ दो। यहाँ ठीक है, अब यहाँ त्रिशूल से तोड़ा तो 12 टुकड़े हो गए। जहां जहां ये 12 टुकड़े गिरे वो 12 शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गए। 12 शिवलिंग की तो वैसे तो अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन अगर सबको मिलाना है तो यही कथा ठीक है। अब एक और चरित्र। एक बार जब हनुमान जी का रूप धारण किया भगवान भोलेनाथ ने, तो उनके साथ माता पार्वती भी आई थी। कैसे आई थी, अच्छा कितने लोगों को पता है वो सच सच बताएंगे बाद में। ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं कि पार्वती माता भी उनके साथ आई थी। वैसे तो भगवान ने मना कर दिया कि भाई ब्रह्मचारी हूं मैं, तुम आप मत आइएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। फिर भी पार्वती माता आई। यहाँ जैसे अवतार लेते हैं तो पीछे से आवाज आती, मैं आ गई। शिव जी सोचते हैं कि तो पार्वती की आवाज है, लेकिन हमने तो मना की, तो कैसे आ गई। बोले, देवी आप हैं कहाँ। अब वो घूमते जा रहे हैं, लेकिन देवी तो मिल रही नहीं, क्योंकि पूंछ तो पीछे होती है। देवी ने कहा, मैं आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं, मैं इसलिए हूं क्योंकि रावण से मेरा एक पुराना हिसाब है, मुझे वो चुकता करना। हनुमान जी ने कहा, भाई कौन सा हिसाब। तो देवी बताती हैं, आप भूल गए। चलिए हम ये कथा सुनेंगे। यहाँ पर एक बार जैसे हम लोग किसी को अपने घर में बुलाते हैं, लंच डिनर पे बुलाते हैं, कभी कोई हमें बुलाता है, वहाँ ऊपर भी ऐसा कुछ चलता रहता है। भाई पार्वती माता किसी देवी देवता को बुलाती थी डिनर पे, लंच पे, कभी वो उनको बुलाते थे खाने भोजन पे। यहाँ पर जब पार्वती माता जाती थी तो देखती थी कि भाई सबके पास कितना ऐश्वर्य है। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक है, विष्णु जी के पास वैकुंठ लोक है, और इंद्र के पास तो पूरा इंद्रलोक है, पूरा स्वर्ग है उनके पास। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे तो कैलाश पे रहते हैं। यहाँ पार्वती माता भोलेनाथ से कहती हैं, भोलेनाथ मुझे भी एक महल चाहिए। भोलेनाथ जी कहते हैं, आपको एक घर चाहिए ना। बोले, घर नहीं, मुझे महल चाहिए, ऐसा महल जहाँ सोने चांदी दरवाजे लगे हों, बड़े बड़े दास दासियां हों, बड़ी बड़ी अप्सराएं हों, ऐसा महल। भोलेनाथ जी कहते हैं, देखिए देवी, हम तपस्वी लोग हैं, हमें क्या करना है भाई इतने बड़े महल से। हम लोग संतोषी लोग हैं, हम लोग थोड़े में ही संतोष कर लेते हैं, हम तो तपस्या करते हैं, हमें महल से क्या काम। देवी कहती नहीं, हमें महल चाहिए।
महादेव जी हार मान जाते हैं। विश्वकर्मा को बुलाया जाता है। विश्वकर्मा देवताओं के आर्किटेक्ट यानी निर्माणकर्ता, तो निर्माणकर्ता को बुलाया जाता है। महल बनवाया जाता है, सोने का महल बनवाया जाता है। यहाँ अब जब महल बनवाया जाता है तो गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश में रावण के पिता महर्षि विश्रवा को बुलाया जाता है। विश्रवा गृह प्रवेश कराते हैं। अब जब पूजा हो जाती गृह प्रवेश की तो पार्वती माता कहती हैं दक्षिणा में क्या चाहिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देवता कहते हैं ये जो महल है ना ये मुझे दक्षिणा में चाहिए। माता दुखी है, क्रोध है, असमंजस में है, सब कुछ भाव एक साथ है। माता भाई ब्राह्मण ने मांगा तो दे अब मना नहीं कर सकते, दे देती है। कहती है रुक जाओ विश्रवा, एक एक पिलर का तुमसे मैं हिसाब चुकाऊंगी, रुको। यहाँ जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ पर आग लगाई थी तो हनुमान जी ने तो लंका नहीं जलाई, पूंछ ने लंका जलाई थी, है ना। लंका को भस्म कर दिया था पूंछ ने। यही है उनका जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया। माता पार्वती ने पूंछ का अवतार लिया था। यहाँ पर आज के चरित्र हमारे यहीं समाप्त होते हैं। शिव जी के चरित्र तो भाई अथाह हैं, जितनी कथाएं सुनो उतनी कम है, लेकिन फिर भी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।